अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर हाफिज़ शम्सुल आरिफ़ीन और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम है बाबर हुसैन बाबर साहब। और ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ये इनका शुमार मेरे असातिज़ा में होता है। और आप मुदर्रिस हैं दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ में। आप माहिर मुदर्रिस भी हैं, मुकर्रिर भी हैं। और कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला कि आप में एक इज़ाफ़ी जो सलाहियत मौजूद है कि आप शायराना तबीयत के मालिक हैं और शेर गोई भी करते हैं। और इसी सिलसिला में मैंने आपसे वक्त मांगा और आपने कमाल शफ़क़त का मुज़ाहरा करते हुए वक्त अनायत फरमाया। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत और मेरे लिए शुक्रिया। एजाज़ की बात है। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे सर ये है कि ये शायरी का शौक़ कैसे पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका दिया और नाजरीन से हम कलाम होने का मौका दिया। एक तो ये मैं कहना चाहूँगा कि मेरे बारे में आपने बहुत कुछ कह दिया। ऐसा नहीं है, बस ये है कि दारुल उलूम के साथ वाबस्ता होने की वजह से अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें अता फरमा दी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। शायरी का शौक़ ये है कि जब इंसान निसाबी कुतुब पढ़ता है स्कूल के टाइम से ही, तो उसमें जो शायरी की हमारे निसाब में शायरी शामिल होती है, गज़लें शामिल होती हैं, जी। तो उसी से एक शौक़ पैदा होता है। फिर अगर तबीयत आपकी ज़्यादा मौजू हो इस चीज़ के लिए, तो मज़ीद फिर वो मुताला होता है शुअरा का, जो आपके असली शुअरा हों या जो निसाब में शामिल है वो क्लासिकल शुअरा उनका जी। कलाम होता है। जी। तो आपके ज़माने के हों या क्लासिकल शुअरा हों, तो जो जो किताब आपको मुयस्सर आती है, तो फिर कुदरती तौर पर एक आप ना जब शेर पढ़ते हैं तो एक तबीयत में एक रिदम पैदा होता है, एक तवाज़ुन आता है। जी। तो फिर बंदा बसा औक़ात कोशिश करता है कि कोई ऐसे मिसरा ज़ुबान पे आ गया, कोई लफ्ज़ आ गया, वो महसूस होता है कि ये थोड़ा रिदम में है, जी। तो खुद बंदा कोशिश करता है लिखने की। लेकिन इसमें ये होता है कि इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो ये है कि मेरी मुराद इससे ये थी जी, कि बाकायदा तौर मैं पर जो है वो आपने शायरी का आगाज़ जी मैं जो है। वही जी। अर्ज़ करता हूँ कि इब्तिदा ऐसे ही होती है कि बंदा कोशिश करता है, जी। चूँकि दूसरों को पढ़ता है, सुनता है, तो फिर एक शौक़ पैदा होता है। इतना मुताला भी नहीं होता, जी। तख़य्युलात भी नहीं होते, जी। और जी। ये सारी ये था कि मैं इधर ही जब मैं दारुल उलूम में पढ़ता था, मुंतही क्लासेस थी फ़ाज़िल की, उस वक़्त फ़ाज़िल और फ़ाज़िल सेकेंडरी चलते थे हमारे यहाँ। तो जो कुछ भी मुझे समझ आती वो मैं लिखता जाता। तो बाद में पता चला कि वो तो सारा कलाम जो है वो वज़न से ख़ारिज है, बहर और उर्ज़ के बगैर लिखा हुआ है, मौज़ून नहीं है। तो बहरहाल वो मैं लिखता तो रहा, लेकिन जब मैं यहाँ से फ़ारुक़ तहसील होने के बाद गुजरात गया, जी। कमरुल उलूम जामिया मोज़मिया में, जी। हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं, बहुत बुज़ुर्ग शख्सियत आप जानते हैं, जी। हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद बशीरुद्दीन मौज़मी साहब दामद जी। बरकातुहू जी। जी। मौलालिया। तो वहाँ मैंने तदरीस की, तो वहाँ पे पीर सैयद खिज़र हुसैन शाह साहब हैं, मंडी बहाउद्दीन के, जी। 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 वसाल हो गया उनका। तो उनका कलाम मुझे एक याद था, तो मुझे उस वक़्त पता चला कि ये उनका कलाम है। बड़ा अच्छा। खूबसूरत कलाम था। तो जी। उनका एक स्टूडेंट था, वो हमारे पास पढ़ने के लिए आया, तो उसने कहा कि ये तो शाह साहब का कलाम है, तो बड़े अच्छे शायर हैं। तो मैंने कहा बस मुझे भी चाहिए कोई इस्लाह वगैरह। जी। ये बाकायदा शायरी का आगाज़ फिर शाह साहब की रफ़ाकत से हुआ, बड़ी शफ़क़त फरमाई उन्होंने, और बाकायदा फिर उन्होंने वो औज़ान बताया कि इन औज़ान पे लिखना होता है, उसके बगैर आपकी कावश जो होती है वो किसी काम की नहीं होती जब तक औज़ान पे ना लिखें। जी। तो फिर बाकायदा आगाज़ जो है 2000 के लगभग लगभग जो है वो शुरू हुआ।